फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की थर्ड वीडियो है। सो आज हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो है हमारा x + 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड 2x + 4y इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कराया था, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन का है। तो अब हम फर्स्ट करेंगे अलजेब्रिक से। सो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अलजेब्रिक। तो ये हम अलजेब्रिक के फॉर्म से करेंगे, तो हम याद राइट कर लेते हैं। पहले हम इनमें से एक इक्वेशन को रीसॉल्व कर लेते हैं। तो कौन सी वाली को करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट वाली को। सो फ्रॉम या 4 लिख सकते हैं, 4 इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? x + 2y इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हम जब 2y को इधर लेके जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 4 - 2y। तो ये हमारी बन जाएगी, इधर हमें मिल गया x। तो अगर हम हमारे x को इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें पुट करें तो क्या होगा? तो इधर हम लिख देते हैं पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग। आप लिख सकते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 2। सो अब इक्वेशन 2 हमारी क्या है? 2x + 4y। हम इधर राइट डाउन कर लेते हैं इसको। 2x + 4y इज़ इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास x क्या है हमारा? 4 - 2y। तो इनटू में हो जाएगा, ब्रैकेट में आप लिख लो 2y एंड ये +4y इज़ इक्वल टू 12। तो हमने x पुट कर लिया अभी हमारे सेकंड इक्वेशन में। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये मल्टीप्लाई में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर आ जाएगा 8 एंड इधर आ जाएगा -4y + 4y इज़ इक्वल टू 12। तो इधर प्लस माइनस है, -4y + 4y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, इसलिए आप इधर फॉल्स लिख दीजिए। तो यही था। तो ये जो इक्वेशंस है ये इनकंसिस्टेंट है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप इधर, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा। अगर आपका नो सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है वो। तो अब हम करते हैं इसी को ग्राफिकल की वे से। सो अब हम करेंगे हमारी ग्राफिकल की वे से। तो हमें पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें राइट करना पड़ेगा। पहले हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारी है x + 2y इज़ इक्वल टू 4। या फिर आप इसको इसकी जो हमने फॉर्म बनाई थी उसमें भी लिख सकते हैं, जो हमारी ये है x इज़ टू 4 - 2y। तो अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं x y। और अगर आप ये x y की बनाना चाहें तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है वैसे ये। तो हम 3-3 के ले लेते हैं। तो हमें यहाँ 3 बॉक्स बनाने हैं। देखिए ये बन गया। एंड इसी तरह हम सेकंड वाली का बना लेते हैं, जो हमारी 2x + 4y इज़ इक्वल टू 12 इक्वेशन है। तो इसमें भी हमें यही बनाना है, x y एंड xy ब्रैकेट में। तो इधर भी 3 बनाएंगे। आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये आपको खुद नहीं आएगा। तो ये हमने बॉक्सेस बना लिए। अब हम लेट करेंगे कि हम x को क्या रखें या y को क्या रखें, ताकि हमारा x या y हमारे पास आ जाए। सो यहाँ पे हम अभी ले लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे y हम 0 ले लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो y अगर हम 0 लेंगे तो क्या आएगा? x इज़ इक्वल टू 4 - 2y हमारा है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल्स टू हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, एंड माइनस तो हमारा 2 के साथ था, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो x हमारा आ गया है 4। तो आप इधर लिख दीजिए। और y हमारा क्या था? 0। एंड ये ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 4 0। ध्यान रखिए x हमारा हमेशा पहले आता है और y बाद में आता है। तो ऐसे ही अगर अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या लेट करें अब हम नेक्स्ट? तो अब हम कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू 2। तो अगर हम y2 ले लेंगे तो क्या आएगा? हमारी ये इक्वेशन है। तो देखिए x इज़ इक्वल टू 4 - 2 × 2। ठीक है।
तो x इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 4, तो x हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें x 0 लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये 0 आ जाएगा अब। तो x हमारा 0 एंड y हमने लिया था 2, तो ये 0 2 आ जाएगा हमारा ब्रैकेट। तो अब हम नेक्स्ट क्या ले y हम, तो अब हम ले लेते 3, इधर साइड लिख देती हूँ मैं, लेट y इज़ इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन हम 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 3, x इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा -2। तो x हमारा आ गया -2, तो इसी में मैं लिख लेती हूँ, और y हमारा 3, और ये बन जाएगा हमारे 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। सो अब इसमें क्या लेट करें हम, इसमें लेट कर लेते हैं पहले हम x, जो हम ले लेते हैं 0। तो अगर हम x 0 ले लेंगे तो इधर 2 है, 2 इंटू 0 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, तो इधर तो 0 हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। 4y इज इक्वल टू 12 हमारे पास बचेगा, तो हमें पता है कि ये डिवाइड होने चले जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3, तो y आ गया हमारा 3 एंड हमने x लिया था हमारा 0, तो ये ब्रैकेट हमारा बनेगा 0 3। तो हम नेक्स्ट लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अब y 0 ले लेते हैं, तो इधर 2x प्लस 4 0 इज इक्वल टू 12। तो अब ये तो बचा नहीं हमारे पास, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो x हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो x हमारा 6 आ गया और y हमने लिया था 0, तो ब्रैकेट बनेगा 0 6। तो अब हम नेक्स्ट क्या लेट करें, अब हम लेट कर लेते हैं x को, लेट x इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, 4 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, 4y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज़ हमारा 8 हो जाता है 4y, एंड y इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 4, सो हमें पता है हमारा y क्या आएगा 2। तो इधर हमारा x भी 2 था, y भी 2 था, तो ब्रैकेट हो जाएगा 2, 2। तो हमारे पॉइंट्स निकल गए 3 3, तो इनको अब मैं साइड में राइट कर लूँगी और अब हम ग्राफ बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पॉइंट साइड में नोट कर लिए हैं। सो ये जो हमारे लास्ट थे, आप रिवर्स करके देख सकते हैं, यही वाले थे। तो ये मैंने इस इक्वेशन के पर्पल में लिखे हैं और इक्वेशन के ग्रीन में। तो मैंने ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर बनेगा मेरे से। सो हमारे देखिए लाइन कहीं ज्वाइन नहीं हो रही है, लास्ट दोनों वीडियोस में हमारी लाइन कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रही थी। सो वही हमारे सॉल्यूशन निकल रहे थे, पर हमारे यहाँ पे तो कहीं ज्वाइन ही नहीं हो रही, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सो इसलिए मैंने आपको लास्ट में बोला था कि हमारी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, वो हमारी गड़बड़ घोटाला है मतलब उनमें। सो मैंने उसका ग्राफ बनाया। देखिए इन वाले पॉइंट्स का, ये वाली लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 का, आपको ये लिखना है कि कौन सी वाली लाइन कौन सी वाली इक्वेशन की है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे 3 पॉइंट्स ये थे 6 0, मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं था। 6 0 यानी हमारा x 6 आना था और y 0, तो हमारे यहाँ पे आना था 6 आ गया हमारा। एंड था हमारा 2, 2, सो हमारा 2x का एंड 2y का सामने, तो ये आ गया था हमारा 2, 2। एंड इधर एक था हमारा 0,3, तो 0,3 मीन्स x हमारा 0 और y 3, तो हमारे 3 पे रिप्रेजेंट करना था। तो हमें पता है 2 और 4 के बीच में जो लाइन होगी वो हमारी 3 होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 नोट कर दिया है। एंड ये हमारी लाइन इस वाली इक्वेशन की है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 की, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो हमारा पहला था 4,0, यानी 4 पे हमारे आना था x वाली लाइन पे। सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये x डैश है, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी। जैसे मैंने यहाँ पे y डैश लिखा है, इधर x है, इधर y है, इधर x डैश है, कि x डैश में नेगेटिव आता है, y डैश में नेगेटिव आता है, x में पॉजिटिव एंड y पे पॉजिटिव। सो
ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। आप और नीट क्लीन बना सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। सो ये थी हमारी 3rd वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।